अपरस्पर संभूतम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम। किमन्यत् कामहैतुकम। वे कहते हैं कि यह जो जगत है असत्यम है ना, ये जगत असत है और अप्रतिष्ठित है। लोग कहते हैं ना सूर्य है वह फूट गया और उससे एक गोला निकला, उसी से कई ग्रह बन गए, उसी से एक पृथ्वी बन गई। कहते हैं ना वो सूर्य जो है वो गैस का गोला है, किसी ने इसकी सृष्टि थोड़ो की है, इसका रचयिता कोई नहीं है। ऐसा लोग कहने वाले पृथ्वी को, जगत को अप्रतिष्ठ मानते हैं। और अनीश्वरम, इसका कोई ईश्वर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, ईश्वर द्वारा रचित नहीं है, ऐसा कहते हैं। ठीक है कि जगत, यह जगत को असत्यम आहु, असत्य कहते हैं, अप्रतिष्ठा कहते हैं, अनीश्वरम, ईश्वर रहित है, ऐसा कहते हैं। अपरस्पर संभूतम कहते हैं ये जगत तो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा हेतु भी नहीं होता है। किमन्यत काम हेतु कम, काम हेतु के माने तो स्त्री और पुरुष का संबंध भी काम के कारण है, काम हेतुक है और उसी से जगत बन गया, ऐसा लोग कहते हैं। ये ऐसा कहने वाले कौन है? आसुरी संपदा वाले हैं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः नष्टाल्पालोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य, ये ऊपर दो श्लोकों से में जो वर्णन किया गया, आसुर संपदा वाले लोगों का जो वर्णन दो श्लोकों से किया गया, ये इसी दृष्टि को लेकर के चलते हैं। अतएव नष्टात्मा हैं, इनको क्या बताया गया? नष्टात्मा। आत्मा तो कभी नष्ट होती ही नहीं है, फिर नष्टात्मा का क्या मतलब है? आत्मा कभी भी नष्ट होने वाली वस्तु है ही नहीं, तो नष्टात्मा कैसे कहा गया? नष्टात्मा का मतलब क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मनुष्यों जन्म लेकर के भी जिसका जीवन पशुओं की तरह है। मनुष्य और पशु में समानता क्या क्या है? बहुत चीज समानता है। क्या कहते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषां परमो विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम भी सोते हैं और पशु भी सोते हैं। हमको भी डर लगता है, पशु को भी डर लगता है। हम भी बच्चे पैदा करते हैं और पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, ये तो पशु से और मनुष्यों में बराबर है। मनुष्य बनने के लिए क्या चाहिए? मनुष्य बनने के लिए धर्म चाहिए। मनुष्य में धर्म अधिक होता है। धर्मो हि तेषाम अधिकः विशेषः। यदि धर्म नहीं है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि हम तो पशु से भी गए गुजरे हैं। पशु वो चीज नहीं खाता जिसके द्वारा उसको शरीर को नुकसान होने वाला हो, ध्यान रखिएगा। पशु वह वस्तु नहीं खाता जिससे उसके शरीर को नुकसान होने वाला हो। पशु को इतने डॉक्टर जाते हैं, गोली खाता है कोई पशु? हमसे ज़्यादा खाता है, 10-10 किलो 15-15 किलो एक पशु एक दिन में खा जाता है सुबह से शाम तक।
इतना खाने वाला पशु हमसे ज़्यादा स्वस्थ है, हमसे ज़्यादा मोटा है, कभी उसको शुगर नहीं, कभी हार्ट अटैक नहीं, कभी किडनी फेल नहीं, आहार विहार में कंट्रोल करता है। आहार हमसे ज्यादा नहीं सोता पशु, पशु का सोने का लिमिट है। हम 24 घंटा भयभीत रहते हैं, ध्यान देना, हर चीज से डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा तो सरकार से डरते हैं, कब आटप के, चोरों से डरते हैं, किडनैपरों से डरते हैं, सांप से डरते हैं, शेर से डरते हैं, पशु से डरते हैं, सिंह वाले से डरते हैं, लाठी वाले से डरते हैं, बंदूक वालों से डरते हैं। यहाँ तो या सास बहू से डरती है, बहू सास से डरती है। भय भी पशुओं से हम लोगों में ज्यादा है। और मैथुन, पशु जब संतान उत्पत्ति करना हो तो पति पत्नी का संबंध होता है, स्त्री पुरुष का संबंध होता है, एक मर्यादा होती है। वह मर्यादा भी पशुओं में एक निश्चित समय में, साल 1.5 साल में आता है, लेकिन मनुष्यों में वो भी नहीं है। हम पशु के बराबर नहीं, पशु से नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। लेकिन एक ही चीज हमें पशु से श्रेष्ठ बनाता है, वह है धर्म। यदि धर्म न हो तो पशु के बराबर लिखा गया श्लोक में। हम तो कहते हैं कि हम पशु से भी नीचे हैं, बराबर तो होने की बहुत दूर है। तो एताम दृश्य, जो इस तरह से पशुता का व्यवहार करते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही निरंतर बने रहना, यही नष्टात्मा है। ठीक है ना? वैसे तो आत्मा का कभी नाश होता नहीं है। तो जो पूर्व कथित 2 श्लोकों में जो वर्णन किया गया, उसी तरह के भाव रखने वाले लोग नष्टात्मा हैं। और अल्पबुद्धया, उनकी बुद्धि छोटी है। प्रभवन्ति उग्र कर्माणः, उग्र कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। किसी को मारने के लिए मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ईर्ष्या, क्रोध, इसमें लगे रहते हैं। जगत क्षयाय, जगतः, जगत के नाश के लिए लगे रहते हैं। सोचिए, दवा नकली बनती है, जगत का नाश नहीं है ये। दवा एक जीवनी वस्तु है, जीवनी शक्ति है, जीवन देने के लिए दवा है। लेकिन कितने लोग कैसे होते हैं, कितने क्रूर लोग होते हैं कि दवा भी नकली बना देते हैं। कितनी महिलाएं, कन्याएं बर्बाद हो रही है, कितना उग्र कर्म करते हैं। यहाँ अभी होली में की चर्चा आ रही है कि ऐसा रंग पकड़ा गया है कि वह रंग यदि आपके शरीर में पड़ जाता तो आपकी चमड़ी उतर जाती। ऐसा रंग पकड़ा गया है, अभी की बात, आज की बात है। तो ये जगत का नाश करने के लिए लगे हुए हैं, अपने तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। तो ये कौन है? आसुरी संपदा लेकर के आए हुए व्यक्ति हैं, और इनको फिर इसी संसार में कर्म बंधन में पड़ते रहना है, दुख भोगना है आगे। ये अहित करने वाले लोग हैं, दूसरों का अहित करने वाले लोग हैं। आसुरी संपदा लेकर के आए हुए लोगों की चर्चा कर रहे हैं। 10वें श्लोक में कहते हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। पहले लाइन के अंतिम शब्द को पकड़े। दंभ मान मद अन्विताः, मैंने दंभ की व्याख्या की। दंभ माने मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं धार्मिक हूँ, ऐसा
ख्यापन करने के लिए धर्म करने वाले, धर्म के द्वारा ईश्वर की आराधना हो यह नहीं। मैं कुछ धार्मिक कर्म करूं तो लोग मुझे धार्मिक कहेंगे, मेरी ख्याति होगी, इस तरह से धर्म कर्म करने वाले ये क्या होते हैं, उनको दंभ कहते हैं, दाम्भिक लोग होते हैं। एक देवलक लोग भी होते हैं, मंदिर बना करके देवता को माध्यम बना करके धन कमाना। कुछ लोग होते हैं ना, देवताओं को माध्यम बना करके जगह जगह आजकल मंदिर इसलिए तो बने, कमाई का साधन है। अब तो शनि को लेकर के चलते हैं। शनिवार के दिन देखिए कि तेल और शनि लेकर के चलते हैं, भले उसमें शनि बैठा है, बताइए। उनको दे करके शनि खुश होगा। हाँ, हम इसलिए देते हैं, कोई याचक आया है हम उसको खाली हाथ नहीं लौटाते, इसलिए दें, ये अलग बात है। ये देवलक लोग हैं। आजकल देवलक लोग ऐसे भी हैं, ज्योतिषी लोग भी देवलक हो गए। कोई भला चंगा व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, कुछ जिज्ञासा लेकर के आ रहा है और उसके ऊपर शनि चढ़ा देते हैं, राहु चढ़ा देते हैं, केतु चढ़ा देते हैं, दुर्घटना हो जाएगी, तलाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भयभीत करके उससे कुछ ग्रहण करने की इच्छा करते हैं, कुछ दान करेगा और उतरवा भी देते हैं। 10,000 20,000 50,000 लेकर के पहले चढ़ा देते हैं, फिर 10-20 हज़ार लेकर के शनि को उतार देते हैं, राहु को उतार देते हैं, केतु को उतार देते हैं। इनको देवलक कहा गया है। अरे भगवान ने शरीर दिया है और जो भी हमें सुख दुख भोगना है वो हमारा प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध लेकर के आए हैं, पूर्व जन्म का कर्म है, उसके अनुसार हमें फल मिलना है। आप पुजारी हो, आप पंडित हो, तो आप भगवान की उपासना बताओ। हाँ, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए यह मेरा मतलब नहीं है। पूजा पाठ करने से भगवान की प्रसन्नता तो मिलती ही है। जितनी देर पूजा पाठ में बैठते हैं उतनी देर तक संसार से अलग हो जाते हैं। पूजा हो जाने के बाद मन में एक कॉन्फिडेंस होता है, आत्मबल होता है, मैंने पूजा की है, मेरे काम अब बनने लगेंगे, ऐसा होता है। पूजा में प्रवृत्ति हो जाती है, अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति होती है, दान देने की प्रवृत्ति होती है। ये मनोवैज्ञानिक असर अलग है, शास्त्रीय अलग असर है। आज मनोवैज्ञानिक और शास्त्रीय विषय को अलग रख करके कोई आया हुआ अच्छा व्यक्ति भला चंगा है, उसके ऊपर राहु चढ़ा देना, शनि चढ़ा देना, केतु चढ़ा देना, दुर्घटना से भयभीत कर देना, ये ऐसे लोग देवलक हैं। वो आसुरी संपदा लेकर के पैदा हुए हैं ये लोग। इसी को दंभ कहा गया था, ठीक है ना। दंभ और मान और मद से अन्वित मान युक्त होकर के दंभ मान मदान्विता, दंभ मान और मद से युक्त होकर। अब इसमें श्लोक के शब्द आगे पीछे हो गए हैं। दूसरी लाइन का अशुचि व्रता शब्द को ले लीजिए। शुचि माने पवित्र कार्य का व्रत लेने वाला शुचि व्रत कहलाता है। अपवित्र काम का संकल्प लेने वाला अशुचि व्रत कहलाता है। अशुद्ध आचरण करने वाला ऐसा अर्थ है ना। दंभमान मदान्विता अशुचि व्रता। इसके बाद अब दुष्पूरम शब्द को पकड़िए। दुष्पूरम, पूर्व माने पूर्णा, भरना, पूर्ण करना। दुष्पूरम माने जिसको भरना बहुत मुश्किल है। संसार में कभी न भरने वाला क्या है? हमारा पेट। कभी न भरने वाला पेट है हमारा। सुबह खाया था, उठते ही चाय पी लिया, उसके बाद नहान करके नाश्ता कर लिया, उसके बाद बीच में फल खाया, दोपहर को भोजन किया, फिर चाय पिया, खाते रहे, शाम को खाया, सोते समय दूध पिया। हम इसके अंदर डालते जा रहे हैं, कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरा। थोड़ी देर लगता कि भर गया है, लेकिन कभी नहीं भरा। आप कल्पना कीजिए, जन्म से लेकर के आज तक आप कितने कुंटल अनाज खा चुके होंगे। जन्म से लेकर के हम अभी तक कितने कुंटल अनाज खा चुके होंगे। भरा हमारा पेट?
नहीं भरा। इसी तरह हमारी कामना है, इच्छा है, वो कामना हमारी कभी पूरी नहीं होती। यहाँ पर कामना की बात कर रहे हैं। दुष्पूरम, वो कामना दुष्पूर है, कभी उसको भरा नहीं जा सकता। भोजन से तो थोड़ी देर हम तृप्त हो जाते, घंटे 2 घंटे के लिए, लेकिन कामना एक ऐसी चीज है कि कभी तृप्ति होती ही नहीं है। इसलिए दुष्पूरम कहा। कामम, दुष्पूरम जो है कामम शब्द का विशेषण है। पहला शब्द है कामम, है? उस दुष्पूर काम को आश्रित, आश्रय लेकर, काम का आश्रय लेकर के, कामनाओं का आश्रय लेकर के। दूसरी लाइन में मोहात है। मोहात माने मोह के कारण, असद है ना, गृहीत्वा असद ग्राहन, असत संग्रह, असत परिग्रह, असत असत पदार्थों का संग्रह करके बलपूर्वक बरतते हैं, चलते हैं। ये कौन है? आसुरी संपदा वाले हैं। माने दंभ, मान, मद से युक्त होकर और अशुचि व्रत करते हुए, कभी न भरने वाली कामना का आश्रय लेकर के, मोह के कारण असत कार्यों को ग्रहण करके, असत विषयों का संग्रह करके संसार में बरतते हैं, चलते हैं। ये कौन है? आसुरी संपदा वाले लोग हैं। 11वां श्लोक। चिंताम परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। हमारे पास चिंता है, सबको चिंता होती है। और ये चिंता कब खत्म होती है? जिस दिन शरीर चिता में चढ़ जाए। बताइए, चिंता कब खत्म होगी? जिस दिन यह शरीर चिता पर चढ़ जाए, उसी दिन चिंता खत्म होती है। उसके पहले चिंता नहीं खत्म होने वाली। चिता और चिंता दोनों में बहुत साम्यता है। एक बिंदी का असर है। चिता में बिंदी नहीं है, चिंता में बिंदी है। चिता तो निर्जीव शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता सजीव शरीर को जला देती है। प्रलयांताम उपास, प्रलयांताम शब्द को पहले लीजिए। प्रलयांताम माने शरीर का नाश, प्रलय माने नाश होता है। शरीर के नाश होने तक रहने वाली प्रलयांताम। उसके बाद दूसरा शब्द लीजिए अपरिमेयाम। अपरिमेय माने अपरिमित। चिंता कितनी होती है आप गिनती कर सकते हैं? इतनी चिंताएं होती हैं, गिनती कर सकते हैं? अपरिमित है। कितनी चिंता होती है, मात्रा कितनी होती है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। इसलिए अपरिमेयाम कहा, अपरिमित। चिंताम, तीसरा शब्द है चिंताम। प्रलयांताम अपरिमेयाम चिंताम उपाश्रिता। ऐसे चिंताओं का आश्रय लेकर के कामोपभोग रचना परमा, काम के उपभोग करने में लगे हुए। काम उपभोग परमा। काम माने कामनाएं। कामना से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के उपभोग में लगे हुए। और एतावतिति निश्चिता। बस जीवन का मतलब इतना ही है, हम जो चाहते हैं वो मिल जाए, इतना ही। ठीक है ना? इसी को पुरुषार्थ मानने वाले ये कौन है? आसुरी संपदा लेकर के पैदा हुए लोग हैं। आसुरी माने असुर, असुर माने राक्षस। राक्षसी संपदा को लेकर के पैदा हुए लोग ऐसे होते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गीता जी कर रही है। आपके सामने पुस्तक है, नीचे हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो देख लेना नीचे। फिर कैसे हैं? आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान्
आशा के पास, पास माने क्या होता है? किसी को बांध करके बंधन में करने वाली रज्जू को पास कहते हैं, फांसी। आशा के पासों से बंधे हुए हैं। कितनी आशाएं हैं? क्योंकि आशा पास सतैर, सत शब्द का अर्थ 100 होता है, ठीक है ना? सैकड़ों आशा पासों से बंधे हुए हैं। और काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध में लगे हुए हैं, ठीक है? काम भोगार्थम, काम माने भोग, भोगों को भोगने के लिए अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्यायपूर्वक धन का संचय करते हैं। अन्यायेन, देखिए संधि विच्छेद करें दूसरी लाइन में, काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान, ऐसा संधि विच्छेद है। अन्याय से अर्थ संचय करके काम भोग करने की चेष्टा करते हैं। ये लोग कौन हैं? आसुरी संपदा लेकर के पैदा हुए हैं। मैं आसुरी संपदा वाले लोगों की विस्तार से चर्चा करूंगा, पहले कहा था भगवान ने, वही विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। 13वां श्लोक, इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। और रोज रोज कुछ न कुछ मनोरथ करते हैं। शाम को आकर के गिनते हैं, आज कितना मिला? आज तो 95 लाख मिले, 95,000 मिले, 5,000 कम मिला। 5,000 मिला होता तो 1 लाख पूरा हुआ होता, और कल 1 लाख मिला। अरे 10,000 और मिल गया होता तो 1,10,000 होता। रोज गिनती करें। इदम अद्य मया लब्धम, आज मैंने इतना प्राप्त किया। इदम अद्य मया लब्धम, अरे भाई ये तो तुमको मिलना ही मिलना है। जो पैसे आए हैं उसको एक बार गिन लिया, रख लिया, फिर गिनता है, वही सोच में लगा हुआ है। आज इतना मिला तो कल इतना मिलेगा, कल उतना नहीं मिला तो टेंशन में रहेगा। कल 95 मिला था, आज 90 ही हो गया। रात भर नींद नहीं आती। भैया करोगे क्या इतना लेकर के? संसार की सारी संपदा एक व्यक्ति को मिल जाए तभी तृप्ति नहीं होती है। अतृप्त होने के लिए भगवान ने जो कुछ दिया, कर्तव्य करते हुए भगवान से जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसी में संतुष्टि हो सकती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप देते हो तो स्वीकार्य है, नहीं तो मुझे इसके लिए हाय हाय नहीं है, लेकिन कर्म नहीं छोड़ूंगा। यह शरीर है, मैं कर्तव्य कर्म करूंगा, लेकिन आसक्ति रहित होकर के करूंगा, ऐसा होना चाहिए। करता क्या है आदमी? इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, अब मैं इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, उसके लिए जी जान से लगा रहता है। और ज़्यादा कमाने के लिए, और ज़्यादा अर्जन करने के लिए वह लगा रहता है। ये कर्मयोगी की बात कर रहे हैं कि कर्मयोगी होना चाहिए। ये तो कर्मयोगी नहीं है इस तरह के। लाभा लाभो जया जयो, लाभ और अलाभ में, जय और पराजय में, दोनों में बराबर रहने वाले को कर्मयोगी कहा गया है। और सारे जो भी कर्म करता है उन कर्मों को परमात्मा में समर्पण करने वाला, अपने में कर्तृत्व भाव न रखने वाला, कर्तापन न समझने वाला, कर्तापन भगवान में सौंपने वाला या कर्तापन प्रकृति में सौंपने वाला। कर्ता सब कुछ है लेकिन अपने को कर्ता नहीं मानता, तो वह कर्मयोगी है। तो जो कर्मयोगी नहीं है, ऐसे लोग निरंतर पैदा होते रहते हैं, उनकी आसुरी संपदा है। जो दैवी संपदा लेकर के पैदा होते हैं वह मुक्त हो जाते हैं, वो मुक्ति के मार्ग में चल पड़ते हैं। इस श्लोक में कहा गया कि आज मुझे इतना मिल गया, कल मैं इतना प्राप्त करूंगा, इस तरह का मनोरथ करता रहता है। इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति, अभी तो मेरे पास 1000 गज में मकान है, हो सकता है कि 1.5 साल में, 2 साल में दूसरे मकान भी मेरे हो जाएंगे, वो भी मेरा हो जाएगा, इधर का भी मेरा, इधर का भी मेरा।
इस तरह से मनोरथ पालता है। भैया कार्य करो, भगवान देना चाहता है, तुम्हारे प्रारब्ध में है तो मिलेगा। हाँ, लेकिन सारे मकान लेकर के बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं। क्या करोगे? जीना कितने दिन है? पूरा जीवन 70, 80, 90 साल। उसके बाद क्या करोगे? लेकिन आसुरी संपदा वाले व्यक्ति, आज मेरा इतना है, कल इतना हो जाएगा और ये धन भी मेरा हो जाएगा, इस तरह से रात दिन उधेड़ बुन में लगा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति को आसुरी संपदा लेकर के पैदा हुए ऐसा कहते हैं। और अगले श्लोक से वर्णन करते हैं, असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। मैंने फलाने को मार डाला, उसको मार दिया, मेरे सामने ऐसा अंगूठा दिखाता था, ऐसा करके आता था, ऐसा घमंड दिखाता था, मैंने रास्ते से हटा दिया। ऐसा अपने को मारने वाला समझता है, यमराज समझता है अपने को। मारने वाला कौन होता है? यमराज होता है ना। और मारने वाला जल्लाद भी होता है। मारने वाला अपने को जल्लाद समझता है, यमराज समझता है। हनिष्ये चापर असौ मया हतः शत्रु, मैंने अपने शत्रु को रास्ते से हटा दिया, मार दिया। फिर कहता है हनिष्य चापरानपि, और भी ज़्यादा परेशान करेंगे तो उनको भी रास्ते से हटा दूंगा। हनिष्य मैंने मार डालूंगा, च अपरानपि, अपरानपि और लोगों को भी मैं मार डालूंगा। अरे मुझे कौन बिगाड़ सकता है? मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? अहम ईश्वरा, ईश्वर मैंने राजा को कहते हैं, मैं सबका राजा हूँ। ईश्वर का अर्थ राजा भी होता है, मैंने कल बताया था। ईश्वरः, मैं सबका राजा हूँ। अहम भोगी, सारा भोग मिले मुझे मिलना चाहिए, संसार का सारा भोग मैं भोगी हूँ। सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूँ, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ और मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। और बलवान, मेरे पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि मेरे सामने कोई आँख नहीं उठा सकता। मैं बड़ा बलवान हूँ, सुखी हूँ। जो ऐसा सोचते हैं सबसे दुखी होते हैं। जितने पापाचार कदाचार करने वाले हमेशा पुलिस से डरे रहते हैं। जितने भी डाकू हैं, जितने भी चोर कर्म करने वाले हैं, हमेशा इनको सरकार पुलिस से डर रहता है, भयभीत रहते हैं, छिपे रहते हैं, जंगलों में जाते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। अरे भाई तुम इतने बलवान हो, इतनी ताकतवर हो, सामने आ जाओ। कायर है ना। ये जितने भी गलत काम करने वाले हैं ये साहसी नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है, कायर हैं ऐसा काम करने वाले, दुराचार करने वाले, पापाचार करने वाले, बलात्कार करने वाले, इतने सारे लोग कायर हैं। संसार के सबसे निकृष्ट, सबसे नीच प्राणी हैं ये। तो ऐसी सोच कौन रखते हैं? आसुरी संपदा लेकर के आए हुए लोग रखते हैं। और ऐसे लोग क्या बोलते हैं आगे? आढ्योस्मि जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः। मैं आढ्य हूँ, आढ्य माने धनवान हूँ, धन संपन्न हूँ। अभी जनवान अस्मि, मैं अच्छे कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरा बड़ा कुल है। कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे बराबर दूसरा कौन है, मेरे समान दूसरा कौन है कि मेरे सामने खड़ा हो सके? ऐसा दूसरा कौन है? मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अरे जब चाहूँगा तब यज्ञ करूँगा, यक्षे, जब जिसको देना चाहूँगा उसको दे दूँगा। मोदिष्य, मौज करूँगा। मोदिष्य माने मौज करना, मोद माने प्रसन्न होना, मौज करना, ठीक है ना। इति, इस तरह से अज्ञान अभिमोहिता, इत्यज्ञान में संधि विच्छेद करें, इति अज्ञान अभिमोहिता, इस तरह से अज्ञान से विमोहित हुए लोग हैं। ये सब आसुरी संपदा लेकर के पैदा हुए हैं।
यदि हम इसके अंदर कहीं आते हैं तो हम सुधार सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो अनेक चित्त विभ्रांता, बोलिए, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु प्रसक्ताः काम भोगेषु पतंती नरके शुचौ। पतन्ति नरके शुचौ। ऐसे आसुरी संपदा लेकर के आए हुए व्यक्तियों की गति क्या होगी वो बता रहे हैं। उनके चित्त भ्रमित है, अनेक चित्त विभ्रांता। चित्त भ्रमित है माने मन दसों दिशाओं की तरफ है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेरा तो मेरा भी मेरा है ही, तेरा भी मेरा, सेरा फेरा सब कुछ मेरा, सब मेरा, सारा फेरा मेरा। ठीक है, ऐसे वो भी मेरा, उसको कैसे प्राप्त करूं उसमें लगे हुए हैं। मोह जाल समावृता, मोह के जाल से घिरे हुए हैं ऐसे लोग। काम भोगेषु प्रसक्ता, काम के भोग में ही संलग्न है, काम के भोग में, कामों के भोग में ही संलग्न है ऐसे व्यक्ति, फंसे हुए व्यक्ति। पतंती नरके शुचौ, अशुचौ नरके पतंती, ये अवश्यमेव नरक में जाने वाले हैं, इनको नरक जाना ही जाना है। तो नरक न जाने वाले कौन है? पहले 3 श्लोक में दैवी संपदा लेकर के पैदा हुए लोगों की चर्चा हुई थी। वे लोग नरक में निश्चित रूप से नहीं जाने वाले हैं, और जो आसुरी संपदा लेकर के जो पैदा हुए थे ये लोग अवश्य नरक में जाएंगे। कहाँ लिखा है? कोई पूछे तो आप खोल करके बता देना, ये गीता जी बता रही है। पतंती नरके अशुचौ, अशुचौ माने अपवित्र घोर नरक में पतंती, गिर जाते हैं, चले जाते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः, धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्, दम्भेन विधिपूर्वकम्। अरे भाई, ऐसे लोग यज्ञ तो करते हैं, पैसा होता है, आता है, यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं, भंडारे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत भंडारे चलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में कोई व्यक्ति, उसके पास पैसे वैसे न हो और परिवार का दायित्व भी न हो, तो भंडारे से अपना पेट भर सकता है। आज यहाँ भंडारा है, कल वहाँ है, कल वहाँ है, वहाँ लंगर चल रहा है, ये चल रहा है, और रोज खीर पूड़ी हलवा खाओ। बस अड्डे में हमारा आश्रम था, और हमारे आश्रम में भी भंडारे होते थे। एक बार विचार आया कि ये पुल के नीचे जितने गरीब लोग सो रहे हैं, भीख मांगते हैं, इनको भी खिलाया जाए, खीर पूड़ी खिलाया जाए। खीर बनी थी, पर्याप्त बचा था, तो उनको बुलाने के लिए मैं गया। तो एक भिखारी ने कहा कि पंडित जी, हम रोज मटर पनीर की सब्जी और बासमती चावल का भात खाते हैं। इनको भी जानकारी होगी, हम रोज खाते हैं होटल में, हमें नहीं खिला पाओगे आप। हम जो खाते हैं वो आप नहीं खिला पाओगे। आप तो वो ठंडी पूड़ी खिलाओगे, आपके यहाँ बची हुई ठंडी पूड़ी खिलाओगे, हलवा खिलाओगे। हम मटर पनीर की सब्जी खाते हैं, बासमती चावल का भात खाते हैं, और भी खाते हैं, नाम नहीं लूँगा। हम भिखारी समझ कर गए थे, वो तो हमसे बहुत अच्छा खाता है।
बहुत अच्छा खाता है, बहुत अच्छी तरह से रहता है। इसी तरह से मैं जब बस में चलता था तो छोटे छोटे बच्चे 10-11 साल के, एक लड़की एक लड़का, और एक छोटा सा हारमोनियम लेकर के हारमोनियम बजा रहा है, एक ढोलक बजा रहा है, और उसके बाद फिर नाचते हैं, मांगते हैं, कोई 1 रुपया कोई 2 रुपया दे देता है। तो मैंने सोचा यदि ये गरीबी के कारण ऐसा कर रहे हैं, यदि ये बच्चे पढ़ना चाहें तो 10 वर्ष पहले की बात है, यदि ये बच्चे पढ़ना चाहें तो हम अपने गुरुकुल में रख लेंगे इनको, इनके माता पिता होंगे, उनसे बात कर लेंगे। जब वो माँ गुआ करके नीचे जाने लगे, उसी समय मैंने उनसे पूछा, तुम पढ़ना चाहते हो? कौन पढ़ाएगा हमें? कि मैं पढ़ाऊँगा। कहे कि पढ़ने से क्या होगा, हम दोनों भाई बहन दिन भर में 300 रुपये कमाते। उस समय की बात 10 साल पहले की बात है, हम 300 रुपये कमाते हैं रोज। भाई बहन 9,000 महीने का कमाते थे।